डोनाल्ड ट्रंप भारत के खिलाफ लगातार कई बड़े एक्शन ले रहे हैं। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगा रखा है, तो वहीं डोनाल्ड ट्रंप भारतीय दवाओं पर भी टैरिफ बढ़ाते जा रहे हैं। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीजा पर भी बड़ा एक्शन लिया। अमेरिका जाने वाले भारतीय ही सबसे ज्यादा इससे प्रभावित होंगे। इसी बीच भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का एक ऐसा बयान सामने आया जो भारत ही नहीं बल्कि अमेरिका में भी चर्चा का विषय बना हुआ है। जयशंकर ने डोनाल्ड ट्रंप पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने क्या कहा, आइए आपको इस वीडियो में विस्तार में बताते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र के दौरान एक खास कार्यक्रम में भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने दुनिया को एक सख्त लेकिन जरूरी संदेश दिया। बिना किसी का नाम लिए उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों पर तीखा हमला बोला और साफ शब्दों में कहा कि वास्तविकताओं से भागा नहीं जा सकता। जयशंकर ने इस मौके पर ग्लोबल वर्कफोर्स को लेकर गंभीर सवाल उठाए और सुझाव भी दिए। जयशंकर ने कहा कि हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहां कई देश सिर्फ अपनी जनसंख्या के आधार पर वर्कफोर्स की मांग पूरी नहीं कर सकते। इसीलिए जरूरी है कि हम एक समकालीन, कुशल और अधिक स्वीकार्य ग्लोबल वर्कफोर्स तैयार करें। जयशंकर की यह टिप्पणी ऐसे समय पर आई है जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीजा पर $1 लाख का शुल्क लगाया है, जिसका सीधा असर भारतीय पेशेवरों पर पड़ रहा है। जयशंकर ने संबोधन में कहा कि ये एक राजनीतिक बहस हो सकती है कि इस वर्कफोर्स को कहां रखा जाए, लेकिन इससे बचा नहीं जा सकता। हमें एक ऐसा मॉडल बनाना होगा जो विकेंद्रीकृत वैश्विक कार्य स्थल में फिट बैठता हो। भारत के विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि दुनिया अब तेजी से पुनः संरचित हो रही है। नए व्यावसायिक समझौते होंगे, नए साझेदार बनेंगे और पुराने तौर तरीकों को बदलना पड़ेगा। जयशंकर ने आगे कहा कि चाहे अनिश्चितताएं हों या अज्ञात पहलू, व्यापार अपना रास्ता खोज ही लेता है। आज व्यापार करना पहले से कहीं आसान है, भले ही वो डिजिटल हो या भौतिक। जयशंकर ने स्पष्ट शब्दों में कहा, रियलिटी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, समाधान खोजना साथ मिलकर। जयशंकर ने इसके साथ ही और क्या कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। Access and cost themselves became pressure points on nations. Double standards are clearly in evidence. Excellencies, peace can certainly enable development, but by threatening development, we cannot facilitate peace. Making energy and other essentials more uncertain in an economically fragile situation helps no one. Therefore, the way out is to move the needle towards dialogue and diplomacy, not in the opposite direction towards further complication. बता दें कि संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र के दौरान ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यह बयान दिया। उन्होंने नाम लिए बिना अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अड़े हाथों लिया है।